हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनगणना से संबंधित बिहार के कुछ वैसे प्रश्न होंगे जो कि सामान्य ज्ञान के तौर पर अगर आप कोई भी बिहार के एग्ज़ाम हो देने जाते हैं तो यह क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि यह बेसिक से वैसे प्रश्न हैं जो कि हर एक एग्ज़ाम बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो कुछ वैसे 25 क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि आपका BSSC सीजीएल 3 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। इसी तरह के वीडियो आप लोग को हमेशा महत्वपूर्ण मिलता रहेगा। तो इसका अगर आप PDF फाइल भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिक सा है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर जो है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो यह आपका आसान सा क्वेश्चन है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 94,163। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए काफ़ी कंटेंट में, अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। कोई भी अगर कंटेंट में गलत रहता है तो आप उसका कमेंट के माध्यम से ज़रूर उसका सलूशन हो, या कोई भी गलती हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से बस सजेशन दें। तो आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। तो यहाँ पर जो है आपका बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल टोटल, अगर भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो आपका आंसर 2.86 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख सकते हैं सारे प्रश्न में आंसर आपका दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का स्थान है भारत में, वह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी, 13वां जो है, और जो है पहला मतलब 13वां स्थान है। वही अगर पहला स्थान अगर बात किया जाए तो राजस्थान का हो गया क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या अनुपात के अनुसार बिहार में जो भारत में बिहार का स्थान है वह तीसरा स्थान है। और वही अगर बात किया जाए कि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य जो है तो यूपी है, और तीसरा स्थान पर कौन सा है, बिहार है। तो वैसे आप ऑर्डर में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का सबसे पुराना भाग यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसमें आपका सही आंसर जो दक्षिणी भाग है जो बिहार के, ऐसे अगर आप बिहार के मैप देखेंगे तो चतुर्भुजाकार, कुछ चतुर्भुजाकार है, उसमें दक्षिणी भाग जो है सबसे क्या है, पुराना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहते हैं। तो देखिए, गंगा के जो उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है। तो सुनते होंगे आप अपने क्षेत्र में एक होता है दियारा क्षेत्र, तो उसी को जो बोलते हैं हम लोग दियारा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक ऊंची कौन सी चोटी है। तो भारत में जो नेपाल से सटी हुई है सोमेश्वर की पहाड़ी जो है बिहार में सबसे ऊंची चोटी है। तो वीडियो अगर आप लोग के लिए अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वैसे ही आपके महत्वपूर्ण वीडियो मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बिहार जो है उसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई 53 मीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका भी सही आंसर होगा। देख सकते हैं सारे प्रश्नों में आंसर लगाया हुआ है नीचे। तो आप आंसर के साथ PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन है केनोजोइक युग, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग, एसोजोइक युग। तो शिवालिक श्रेणी का जो आपका निर्माण हुआ था केनोजोइक युग में शिवालिक श्रेणी का यहाँ पर आपका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि ऊपरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ी स्थित है। तो देखिए, ऊपरी जो गंगा है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका ऐसी क्या कहते हैं पहाड़ियाँ है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी भी पहाड़ी है, उसी में यह कौन सा है, सबसे ऊपरी पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का भौगोलिक आकृति किस प्रकार से दृष्टिगत है। तो अभी हमने बताया कि जो कि बिहार राज्य की भौगोलिक आकृति जो है आपका आयताकार है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में धारावाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो बिहार में धारावाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को
क्वेश्चन एग्जाम में करने से पहले आपको ऑप्शन और प्रश्न को पूरा पढ़ना आवश्यक होता है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप नहीं है पर नहीं जाएंगे तो कोई गलत आंसर लगाकर आप निकल जाएंगे। तो इसका जो दक्षिण पूर्वी भाग बिहार शरीफ, राजगीर और उत्तरी रोहतास, जो उत्तरी रोहतास जो है इसमें से नहीं है, बाकी सब सारा है। तो डी आंसर नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरदा या दून घाटी की ऊंचाई कितनी है? तो हरदा या दून घाटी की जो ऊंचाई है आपका 240 मीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हरदा या दून घाटी की ऊंचाई जो है 240 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए यह क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था कि सीतामढ़ी हो गया, किशनगंज हो गया, आपका मधुबनी हो गया, पूर्णिया हो गया। तो इन सब सारे जिलों में जो पूर्णिया है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है, लेकिन नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से कौन सा मिलान बिहार के संदर्भ में गलत है? तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में गलत है। तो अगर आपका राजकीय वृक्ष के बारे में बात किया जाए तो राजकीय वृक्ष यहाँ पर वट वृक्ष नहीं है। राजकीय पक्षी जो पीपल के वृक्ष है जिसको बरगद, तो यह राजकीय वृक्ष हो गया। राजकीय पक्षी गोरैया सही है, राजकीय पुष्प गेंदा भी सही है और राजकीय पशु बैल भी सही है। तो यहाँ पर चारों क्या है, बी सी डी यहाँ पर सही है। तो ए नंबर आपका सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर जो बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है आपका हो जाएगा 345 किलोमीटर, आपका सही आंसर हो जाएगा। 345 किलोमीटर जो है बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और वही अगर आप पूरब से पश्चिम के पूछे तो पूरब से पश्चिम की लंबाई जो हो जाएगा 483 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई, तो अभी हमने बताया कि बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है आपका 483 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अभी हमने बताया बिहार का नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? तो ऑप्शन है यहाँ पर 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपका 7 वैसे ज़िले जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे अगर पूछा जाता है कि कौन से इनमें से जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो आप आसानी तरह से कर सकते हैं। तो देखिए पहला आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सारे ऐसे बिहार के ज़िले हैं जो कि आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसमें भी आपका जो है ऑप्शन ए है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिमी चंपारण। तो बाकी सारे जितने राज्य हैं, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, यह सब सारा जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन पश्चिमी चंपारण जो है आपका यहाँ पर सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बिहार का सबसे बड़ा जिला की बात किया जाए तो आपका पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। वही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो हो जाएगा आपका पटना जो हो जाएगा कि सबसे बड़ा जिला यहाँ पर हो जाएगा। अब आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो हो जाएगा आपका शिवहर, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका। और वही जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका कौन सा हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे जो उत्तरी जिला है आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण जो है सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, और अगर वही आपसे दक्षिणी जिला पूछा तो गया हो जाएगा, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं। तो वीडियो के अगर थोड़ा भी अगर कंटेंट में आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से अवश्य इसमें सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो यहाँ पर बिहार का सबसे गर्म जिला पूछे तो गया ही होगा, और सबसे ठंडा जिला भी पूछेगा तो आपसे गया ही होगा, क्योंकि सबसे ठंडा और गर्म में दोनों किसका स्थान है? गया के ही स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए बिहार में सबसे वर्षा जो अधिक होता है वह पश्चिम बंगाल से जो होता है, बंगाल की खाड़ी से मानसून निकलता है। तो वैसे ही किशनगंज जो है बिहार में सबसे अधिक यहाँ पर वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का न्यूनतम वर्षा वाला जिला। तो बिहार का सबसे जो न्यूनतम वर्षा वाला जिला है आपका जो कि औरंगाबाद, जो कि लास्ट में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर बिहार में सबसे कम वर्षा होती है। तो आज की वीडियो के आपका लास्ट क्वेश्चन है बिहार की राजधानी पटना से लगे जिलों की संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से अवश्य दें, क्योंकि बिहार में की राजधानी पटना जो कितने अपने जिलों से सीमा साझा करते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य आंसर दें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है 9, 8, 7, 6। तो इस तरह से आपके हमारा कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, तो आप कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।